नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पीताम्बरी नीलम के बारे में। पीताम्बरी नीलम जो शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों के गुणों को अपने अंदर समाये रहता है। पीताम्बरी नीलम जो कि दिव्य रत्नों की श्रेणी में आता है। पीताम्बरी नीलम जो बेहद भाग्यवान माना जाता है। साथियों, जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति की युति होने पर, शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह एक भाव में बैठने पर यह रत्न धारण किया जाता है। इस रत्न की बड़ी विशेषता यह है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली बृहस्पति ग्रह की प्रधानता जहाँ पर है या शनि की प्रधानता, दोनों ग्रहों की प्रधानता में इस रत्न को धारण किया जा सकता है। तो इस रत्न के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। कितनी रत्ती का आपको यह रत्न पहनना चाहिए, किस प्रकार इस रत्न की बनावट होती है, पीताम्बरी आपका इफेक्टिव है या नहीं है, आप कैसे पहचान करेंगे, तमाम बातें होंगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पीताम्बरी नीलम किन लोगों को पहनना चाहिए। जिनकी जन्म कुंडली में आमतौर पर ऐसा होता है कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, वहाँ बृहस्पति मारक हो जाते हैं, डिजास्टर हो जाते हैं, विध्वंसक हो जाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कारक है, वहाँ पर शनि मारक हो जाते हैं। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति में से कोई भी एक ग्रह योग कारक है, वह पीताम्बरी नीलम धारण कर सकते हैं अच्छे ज्योतिषी की सलाह से। साथियों, पीताम्बरी के अंदर नील और पीत दोनों प्रकार का जो सम्मिश्रण है, दोनों रंगों की प्रधानता होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीताम्बरी नीलम बेहद भाग्यवान माना जाता है और सूट आने पर यह धारणकर्ता को करोड़पति अरबपति बना देता है। साथियों, आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 6, 8 और 12 यानी कि त्रिक भाव को छोड़कर अन्य 9 घर होते हैं और भी, तो त्रिक भाव को छोड़कर किसी भी भाव में यदि शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो आप नो डाउट पीताम्बरी नीलम धारण कर सकते हैं। ज्योतिषी की सलाह से शनि और बृहस्पति की युति एक भाव में ना होने पर भी पीताम्बरी नीलम आपके लिए शुभ हो सकता है। लेकिन दवाई खाने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लेना बेहद आवश्यक होता है। साथियों, पीताम्बरी नीलम केवल श्रीलंका में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करे, किसी और अन्य माइंस का नीलम आपको देने का प्रयास करे, तो वह मेरे हिसाब से इफ़ेक्टिव नहीं होगा। पीताम्बरी नीलम नेचुरल ही होना चाहिए। एक बार की नीलम या पुखराज, इन दोनों रत्नों में से कोई भी रत्न आप खरीदें, उनमें से कोई भी रत्न ट्रीटमेंट वाला हो सकता है, उसमें थोड़ा कलर उसमें कलर को किया हुआ हो सकता है, लेकिन पीताम्बरी पूरी तरह नेचुरल होना चाहिए। तभी आपको यह पता लग पाएगा कि इसमें कितना नीलापन है और कितना पीलापन है, कौन से रंग की मात्रा कितनी है। तो साथियों, यह थी पीताम्बरी नीलम के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। मैं भविष्य में भी रत्नों के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को फैला दो, वीडियो को लाइक करें और हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ निकट भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे।